भाई जो कल एसएससी प्रोटेस्ट में हुआ वो बहुत ही गलत हुआ, बहुत ज्यादा गलत हुआ। वहां पर सिर्फ शिक्षक और छात्र इकट्ठे होकर अपनी मांगे रख रहे थे, उन्हें वहां से पीट कर घसीट कर जेल में बंद करने वाली। ये तो वही बात हो गई कि दबाव जबरदस्ती बनाया जा रहा है, जो भी आवाज उठे वो आवाज ही बंद कर दो, ऐसे तो बंद नहीं होगी। पर उनके साथ बहुत गलत हुआ, उनके साथ क्या, सब छात्रों के साथ, हम सब के साथ बहुत गलत ये हो रहा है ना, कि टाइम पर एग्जाम नहीं हो रहे हैं, बेसिक लैप जो कीबोर्ड और माउस वाली चीजें फैसिलिटी भी लोग प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे हैं, टाइम पे एग्जाम नहीं ले पा रहे हैं। बहुत 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 बुरा लगा वो देख के कि जिस तरीके से मतलब ना महिलाएं देखी जा रही हैं, ना बच्चियां देखी जा रही हैं, ना फीमेल टीचर्स का कोई फर्क है, जो भी आ रहा है वो घसीट के ले जा रहा है उनको। ये उज्जवल भविष्य तो नहीं दिख रहा मुझे भारत का। बहुत बहुत बुरा। खैर, आज की क्लास में हम लोग क्या कवर करेंगे, करंट अफेयर्स। पता ही होगा आपको, ये हमारा करंट अफेयर्स का सेशन है, जहाँ पर हम करंट अफेयर्स के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मात्र 10 मिनट में कवर करते हैं। ठीक है भाई, कवर तो करना ही है। चलो, पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि व्हेन इज शहीद उधम सिंह जयंती ऑब्जर्व्ड। शहीद उधम सिंह जयंती कब मनाई जाती है? तो ये कब मनाई जाती है? 31 जुलाई को। शहीद उधम सिंह है कौन? कौन है? हाँ, बिल्कुल वही, बिल्कुल सही बात, वही है जिन्होंने जलियांवाला बाग जो मैसेकर हुआ था उसके बाद जनरल ओ डायर को लंदन में जाकर ही मार दिया था उधम सिंह ने। ठीक है, ठीक है। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 26 जनवरी को, और इनकी डेथ कब हुई? डेथ हुई इनकी July 31 को। अगला क्वेश्चन, हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ द सशस्त्र सीमा बल, एसएसबी। यानी कि आपसे पूछ रहा है कि अभी हाल ही में सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक किसको नियुक्त किया गया है? तो ये कौन बन गए हैं? संजय सिंघल। अब एसएसबी जो सशस्त्र सीमा बल है, ये क्या है? ये हमारी एक सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है, जो कहाँ पर तैनात रहती है? जो तैनात रहती है नेपाल और भूटान के बॉर्डर पर। किसके अंडर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर ये आती है। यहाँ पर बहुत बच्चे गलत इसको कर देते हैं कि एसएसबी, उनको लगता है कि सशस्त्र सीमा बल तो मतलब ये हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आती होगी, लेकिन नहीं। किसके तहत आती है ये? होम मिनिस्ट्री के। बात की जाए इसके हेडक्वार्टर्स के बारे में, उदयपुर राजस्थान में इसके हेडक्वार्टर्स है। 20 दिसंबर 1963 को इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि वेयर वॉज द इंडियन कोस्ट गार्ड्स फास्ट पेट्रोल वेसल अटल लॉन्च्ड रिसेंटली। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के तीव्र गश्ती पोत अटल का जलावतरण कहाँ किया गया? मतलब ये क्या है? ये एक क्या है? फास्ट पेट्रोल वेसल है। यानी कि एक, सिंपल सिंपल भाषा में अगर कहा जाए तो हमारी नेवी में एक और जहाज शामिल हुआ है, जो हमारी, सॉरी, इंडियन कोस्ट गार्ड में एक और जहाज शामिल हुआ है जो भारत की जो कोस्टल एरिया है उसकी निगरानी करेगा। तो आपसे पूछ रहा है कि ये कहाँ, इसका अनावरण कहाँ पर किया गया? तो ये किया गया गोवा में। ठीक है, अटल इसका नाम दिया गया। अटल को बनाया किसके द्वारा गया? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने इसको बनाया। ठीक है, कहाँ पर लॉन्च हुआ ये? वास्को दी गामा जो सेंटर, जो जगह है, वहां पर इसको लॉन्च किया गया। ऐसे 8 वेसल्स बनने हैं जिनमें से ये छठा है। नाम आया गोवा का, गोवा की कैपिटल पणजी है। प्रमोद सावंत क्या है? यहाँ के सीएम है। और अशोक गजपति राजू यहाँ के गवर्नर है। अभी कुछ ही दिनों पहले नए गवर्नर ये बने हैं, है ना, पढ़ा था हमने वो भी। अगला आपसे पूछ रहा है कि अभी हाल ही में द द जिलोंग ट्रीटी 2025 हैज बीन साइन बिटवीन विच टू कंट्री। जो जिलोंग संधि है ये किन दो देशों के बीच में साइन की गई है? तो ये जिलोंग ट्रीटी साइन हुई है ऑस्ट्रेलिया और यूके, यूनाइटेड किंगडम के बीच में। ये एक 50 साल की ट्रीटी है जिसमें ये दोनों देश मिलकर एक न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन, एक
न्यूक्लियर पावर्ड यानी कि परमाणु ऊर्जा चलित पनडुब्बियां जो हैं उनको बनाएंगे, एक नहीं बहुत सारी बनाएंगे, जिनमें से 5 जो पनडुब्बियां हैं वो ऑस्ट्रेलिया को मिलेंगी, 12 12 किसको मिलेंगी, 12 मिलेंगी यूके को। ठीक है, अब ये जो सबमरीन है ये क्या होगी, एसएनएस ओकस सबमरीन्स। अब ओकस यहाँ पे क्या है, ओकस है एक मिलिट्री अलायंस 3 देशों का। वो 3 देश कौन कौन से हैं, ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएसए, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 15 सितंबर 2021 में। ओकस के बारे में आपसे आप याद रखना, आपसे डायरेक्ट ये भी पूछ लेगा कि ये है क्या। नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, ए फॉर ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएसए। ठीक है, द बुक पॉलिसिंग एंड क्राइम ट्रेंड इन इंडिया हैज बीन रिटन बाय हुम। पुलिसिंग नहीं, सॉरी, पुलिसिंग एंड क्राइम ट्रेंड्स इन इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। इस पुस्तक को किसने लिखा है, इस पुस्तक को लिखा है दिनेश कुमार गुप्ता ने। किसने, दिनेश कुमार गुप्ता ने। कल से ऐसे वो सारी चीजें देख के वही दिमाग में घूम रही है, यहाँ समझ ही नहीं आ रहा कि क्या भविष्य है बच्चों का। एनटीपीसी का पेपर उनमें डिले होते जा रहे हैं, वहां पे अच्छे से वो एसएससी के साथ कोइंसाइड कर दिए, तो उनको लैब नहीं मिल रही है ढंग की, है ना। अभी सिलेक्शन पोस्ट के पेपर हुए, उनमें इतनी दिक्कतें आई, समझ ही नहीं आ रहा है कि कहाँ किधर जा रहे हैं हम, क्या भविष्य है। पर इस टाइम पर आपको क्या याद रखना है कि जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं उनमें आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करो, अपनी बात रखो, अपना मत रखो, लेकिन साथ साथ में अपनी पढ़ाई भी करते रहना। ठीक है, ये मत सोचना कि नहीं अब पढ़कर क्या ही करे, कुछ नहीं पता कब पेपर हो जाए, कब क्या चीजें हो जाए, है ना। अल्टीमेटली तो हमें एक सरकारी नौकरी चाहिए, तो उन चीजों में पार्टिसिपेट करने के साथ साथ पढ़ने पर भी इक्वल फोकस रखना, पढ़ाई को बिल्कुल साइड लाइन मत कर देना। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ। हाँ, बहुत अच्छी बात है। चलो, नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि विच स्टेट रीनेम अटल मोहल्ला क्लिनिक एज मदर टेरेसा एडवांस हेल्थ क्लिनिक। वो कौन सा राज्य है जिसने अटल मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदलकर मदर टेरेसा एडवांस हेल्थ क्लिनिक रख दिया। ये है झारखंड। झारखंड के जो सीएम है हेमंत सोरेन, उन्होंने अभी ये नाम बदल दिया है। क्यों बदला होगा, इनसे पहले दूसरी सरकार थी, उन्होंने ये नाम दिया था, इन्होंने बदलकर अपना नाम रख दिया। स्कीम वही है। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, जो अर्बन स्लम्स में जो स्लम एरिया में लोग रह रहे हैं, शहरी स्लम एरिया में लोग रह रहे हैं, उनकी हेल्थ केयर का ध्यान रखना, है ना, उनको प्राइमरी जो हेल्थ केयर है वो प्रोवाइड कराना। बात आई है झारखंड के बारे में। झारखंड की कैपिटल रांची है, सीएम हमें पता ही लग गया हेमंत सोरेन है, और संतोष गंगवार यहाँ के गवर्नर है। नेक्स्ट, वेयर हैज द बुद्धा समायक दर्शन म्यूजियम एंड मेमोरियल स्तूपा बीन इनोग्रेटेड रिसेंटली। अभी हाल ही में बुद्धा सम्यक दर्शन संग्रहालय एवं स्मारक स्तूप को कहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया। तो कहाँ पर उद्घाटन किया गया, ये उद्घाटन हुआ है भाई बिहार में। ठीक है, बिहार में, बिहार में भी कहाँ, बिहार के का जो वैशाली डिस्ट्रिक्ट है वहां पर ये उद्घाटन हुआ है। इसमें 15 देशों के जो बुद्धिस्ट मोंक है वो शामिल हुए। 172 एकड़ में ये बनेगा, 550 550 करोड़ की इसमें लागत लगने वाली है। नेक्स्ट आपसे पूछा है, अंडर विच एक्ट हैज द नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी बीन कंस्टिट्यूटेड रिसेंटली। हाल ही में किस अधिनियम के तहत राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति का गठन किया गया। तो ये किसके तहत किया गया, ऑब्वियसली भाई जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है 2025 का, उसके तहत ही ऐसा किया गया, है ना। अब बात की जाए, जो ये कमेटी क्या बनेगी, ऑब्वियसली जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उनके लिए ये काम करेगी, उनके लिए ये काम करेगी। ठीक है, किसके द्वारा बनाई गई ये कमेटी, ये कमेटी बनाई गई नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के द्वारा। ये क्या है, ये भारत की सबसे बड़ी बॉडी है जो नेचुरल डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए काम करती है, या डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए जो आपदाएं आती है उनके लिए ये काम करती है।
आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि विच कंट्री हैज रिसेंटली बैंड यूट्यूब फॉर चिल्ड्रंस बिलो 16 इयर्स ऑफ एज। 16 साल से कम उम्र की बच्चों के लिए यूट्यूब को बैन कर दिया गया, किस देश में? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, पहले इन्होंने टिकटॉक बैन किया, इंस्टाग्राम बैन किया, फेसबुक, एक्स, स्नैपचैट और अब इन्होंने यूट्यूब को भी बैन कर दिया। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबरा है और यहाँ के पीएम है एंथनी एल्बनीज। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर 7 अगस्त एज सस्टेनेबल एग्रीकल्चर डे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 7 अगस्त को सतत कृषि दिवस घोषित किया है? तो ऐसा किसने किया? महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। किसने? महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ऐसा किया है। क्यों ऐसा किया है? क्योंकि 7 अगस्त को बर्थडे है, किसका? बर्थ एनिवर्सरी है, किसकी? भारत रत्न अवॉर्डी डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन की, जिनको कहा जाता है आर्किटेक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, है ना? ठीक है, बात की जाए डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन जी की, इनका जन्म हुआ 7 अगस्त को 1925 में, इनकी डेथ हुई 28 सितंबर को। उनको बहुत सारे अवार्ड से सम्मानित किया गया, जैसे इनको पद्मश्री 1967 में मिला, रमन मैग्सेसे अवार्ड, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, भारत रत्न, सारे अवार्ड से इनको सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा जो एक और याद रखने वाली बात है वो ये है कि यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने इनको क्या कहा? इनको कहा फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी। ये बात भी याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी कौन है। आज की क्लास हमारी यहीं तक थी, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे एग्जाम जर्नी के एप्लीकेशन और टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, आज की क्लास आप अपने नोट्स बना लेना, अच्छे से रिवीजन कर लेना। अभी जस्ट मैं पूरी रात मैंने ट्रेवल किया है और सुबह तुरंत आकर आपकी क्लास ले रही हूँ। तो भाई आप भी थोड़े से एफर्ट्स दिखाओ और अच्छे से रिवीजन करते रहो, शिद्दत और ईमानदारी के साथ पढ़ाई करते रहो। बात समझ में आ रही है? चलो, बाकी अपना ध्यान रखो। टेक केयर, बाय बाय।